परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। अर्थात परी कहती है, जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, उसे जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है। यह पोटली लो और अब तुम्हें मनचाही, जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारी इच्छा है, वो वस्तु तुम्हें जरूर मिलेगी। ऋत्विक बहुत ही खुश होता है और परी को धन्यवाद देता है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वह लाल रंग की मखमली पोटली अपनी माँ को दे देता है। ऋत्विक वह पोटली अपनी माँ को दे देता है। माँ की समझ में कुछ भी नहीं आता है कि बेटा उसे क्या दे रहा है, मगर जब माँ जैसे ही पोटली खोलने लगती है तो वह पोटली कई गुना बड़ी हो जाती है और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आती है। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो जाती है। अर्थात उस पोटली में से बहुत सी पुस्तकें बाहर आती है और इतनी सारी पुस्तकें देखकर माँ आश्चर्य होती है, हैरान होती है और माँ ऋत्विक को पूछती है, यह सब क्या है बेटा? तब बेटा ऋत्विक माँ को पूरी घटना बता देता है। अब ऋत्विक अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोलता है। ऋत्विक की एक बहन होती है जिसका नाम कृतिका है और दोनों मिलकर अभी पुस्तकालय खोलते हैं। पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी। वहाँ गांव के सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ते हैं। अब पूरा गांव ऋत्विक को नए नाम से जानने लगता है। अब उसका नया नाम कौन सा है? तो पूरा गांव उसको पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगता है। ऋत्विक ने अब पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। अर्थात सारा समय पुस्तकों के बीच ही उसका बीतने लगा। पुस्तकें पढ़ना, उन्हें समझना, नई नई पुस्तकों का वाचन करना, उनका पठन करना, इसी में उसने अपना पूरा समय बिताना शुरू कर दिया। एक दिन ऋत्विक की पुस्तक पढ़ते पढ़ते आंख लग जाती है। आंख लग जाती है अर्थात उसे नींद आती है और नींद में वह एक सुंदर सा सपना देखता है। वह सपने में देखता है कि पुस्तक उससे बात कर रही है और पुस्तक ऋत्विक से पूछती है, अगर तुम जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? तो पुस्तक उससे कहती है, तुम जीवन में बड़े आदमी बनोगे। बड़े आदमी बनोगे ने अमीर आदमी बनोगे, सफल बनोगे जीवन में, तो तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, पुस्तकों का साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? तभी ऋत्विक कहता है, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे जीवन के साथी हो, मित्र हो। अर्थात तुम ही मेरे जीवन के मित्र हो, सखा हो। पुस्तकों के बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, ऐसा वह उत्तर या जवाब देता है। तभी एकाएक दरवाजे की घंटी बज जाती है और ऋत्विक की नींद टूट जाती है। अर्थात उसकी आंख खुल जाती है, वह जाग जाता है। जागने पर वह देर तक सोचता रहता है। वह क्या सोचता है कि मैं अभी आगे चलकर बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलूंगा। पुस्तक भंडार अर्थात बुक स्टोर, जहाँ पर ढेर सारी अलग अलग पुस्तकें मिलती हैं और जो जब हम चाहे वो पुस्तक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी पुस्तकों की दुकान, उसे पुस्तक भंडार कहते हैं। तब ऋत्विक सोचता है कि मैं अभी पुस्तकालय नहीं, उससे भी बड़ा पुस्तक भंडार खोलूंगा और वही मेरे जीवन का ध्येय होगा। इस तरह से बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। अगर हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, लगन से काम करेंगे तो हम जीवन में जरूर सफल होंगे।